हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस का मॉडल सेट 1। इससे पहले हम लोग सोशल साइंस के मॉडल सेट 1 2 देखे थे। आज देखेंगे साइंस के मॉडल सेट 1, विज्ञान का सेट 1। और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। और ऑप्शन की दुनिया में चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है एल, ऑप्शन बी में जेड ऑप्शन सी में एफ जी, ऑप्शन डी में एम जी, ऑप्शन डी में एम जे। और क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेड एन। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, कार्बन की परमाणु संख्या होती है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में 6 दिया है, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 9, ऑप्शन डी में 11। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6। कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, असंतुलित हाइड्रोकार्बन कार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिअबंध होते हैं वे कहलाते हैं। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है इन एल्केन, ऑप्शन बी में कह रहा है एल्काइन, ऑप्शन सी में कह रहा है एल्कीन, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलेकाइन। इससे पहले सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 2 था, अपलोड हो चुका है, वहाँ वो जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एथेनॉल की को एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। क्रियाशील मूलक का सूत्र है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है -OH, ऑप्शन बी में कह रहा है -CHO, ऑप्शन सी में कह रहा है -COOH, ऑप्शन डी में कह रहा है CO। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। और ऑप्शन के तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा है ओम, ऑप्शन बी में करा है ओम बाई मीटर, ऑप्शन सी में करा है वोल्ट बाई मीटर, ऑप्शन डी में करा है ओम मीटर, ओम माइनस मीटर। और क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है चांदी, ऑप्शन बी में लोहा, ऑप्शन सी में नाई नाई ऑप्शन सी में करा क्रोम, ऑप्शन डी में करा रबर। ऑप्शन ए में चांदी, ऑप्शन बी में लोहा, ऑप्शन सी में नाइक्रोम, ऑप्शन डी में रबर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चांदी। चांदी में सबसे अधिक विद्युत का चालक होता है। और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, विद्युत चालक के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। विद्युत चालक के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, विद्युत मोटर का परिवर्तित करता है।
विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। और क्या परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। और क्या परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कर है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत स्रोत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन बी में कर है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन सी में कर है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन डी में कर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित किए गए घनावेशित कण, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित किए कोई घनावेशित कण अल्फा कण किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी में कह रहा है पूरब की ओर, ऑप्शन सी में कह रहा है अधिमुखी, ऑप्शन डी में कह रहा है ऊपरी मुखी। और क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी मुखी। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 220 भी पर दिष्ट धारा होती है। ऑप्शन बी में कह रहा है 1200 भी पर वोल्टेज पर दिष्ट धारा होती है। ऑप्शन सी में कह रहा है 220 भी पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन डी में कह रहा है 12 भी पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। और क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और सौर ऊर्जा चालक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम सौर जल चालक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन में कह रहा है और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है धूप वाले दिन, ऑप्शन बी में कह रहा है बादल वाले दिन, ऑप्शन सी में कह रहा है गर्म दिन, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बादलों वाले दिन। और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी में कह रहा है पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी में कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी में कह रहा है जैव मात्रा। और क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होती है तो वह दर्पण है। दर्पण के सामने किसी वस्तु की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होती है तो वह है। तो क्या है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है केवल समतल, ऑप्शन बी में कह रहा है केवल उत्तल, ऑप्शन अवतल, ऑप्शन सी में कह रहा है केवल उत्तल, ऑप्शन डी में कह रहा है या तो समतल या तो अथवा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल उत्तल। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होती है तो वह केवल उत्तल दर्पण होता है। और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है
अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में कर रहा है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में कर रहा है समतल दर्पण, ऑप्शन डी में कर रहा है समतल या उत्तल दर्पण। और क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। और किसी कार के अग्रदीप के में प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कर रहा है वायु, ऑप्शन बी में बर्फ, ऑप्शन सी में कांच, ऑप्शन डी में हीरा। और क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हीरा। हीरा हीरा निम्नलिखित में से हीरा का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हीरा। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं शोले की दुनिया में। सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, सोशल साइंस के जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है। प्ले लिस्ट में जाकर आप देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में कौन लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? कौन लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? और ऑप्शन से चलें तो ऑप्शन ए में कर रहा है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में कर रहा है अवतल लेंस, ऑप्शन सी में कर रहा है उत्तल और अवतल दोनों, उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस दोनों, ऑप्शन डी में कर रहा है बाई फोकस लेंस, बाई फोकस लेंस। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में करें निम्नलिखित में कौन उभय लिंगी है? अब निम्नलिखित में कौन उभय लिंगी है? और ऑप्शन के तरफ चलें तो ऑप्शन ए में केंचुआ, ऑप्शन बी में मेढक, ऑप्शन सी में मछली, ऑप्शन डी में कछुआ। और क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए केंचुआ। और क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में कर रहे हैं मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कर रहा है आम, ऑप्शन बी में गुलाब, ऑप्शन सी में गेहूं, ऑप्शन डी में मोटर। और क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोटर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मोटर के पौधे को चुना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की दुनिया में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक अवशेषी अंग है? निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है? निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है? और ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में करा है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी में करा अंगूठा, ऑप्शन सी में कान, ऑप्शन डी में करा है एपेंडिक्स। और क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनफेंडिक्स। और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इस सोशल साइंस में भी है, साइंस में भी है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है वन संरक्षण, ऑप्शन बी में कह रहा है मुद्रा संरक्षण, ऑप्शन सी में कह रहा है जल संरक्षण, ऑप्शन डी में कह रहा है वृक्षारोपण से। और क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
वन संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। और क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है V/U, ऑप्शन ए में कह रहा है V/U, ऑप्शन बी में कह रहा है VU UV, ऑप्शन सी में कह रहा है U+V, ऑप्शन डी में कह रहा है U/V। और क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी U/V। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र के रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र के रंगीन भाग होता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है कानिया, ऑप्शन बी में रेटिना, ऑप्शन सी में कह रहा है परितरिका, ऑप्शन डी में कह रहा है पुतली। और क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परितारिका। नेत्र के रंगीन भाग परितारिका होता है। और क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश के किन वर्ण का परिकलन अधिक होता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है लाल, ऑप्शन बी में कह रहा है नीला, ऑप्शन सी में कह रहा है पीला, ऑप्शन डी में नारंगी। और क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीला। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। प्रकाश की प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है पर्यावर्तन, ऑप्शन बी में कह रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन सी में कह रहा है परिकलन, ऑप्शन डी में कह रहा है बी और सी दोनों। ऑप्शन डी में कह रहा है बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण। वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है आधुनिक आवर्त नियमों के अनुसार तत्वों के गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है परमाणु द्रव्यमानों के, ऑप्शन बी में कह रहा है परमाणु संख्याओं के, ऑप्शन सी में कह रहा है परमाणु आकार के, ऑप्शन डी में कह रहा है घन तत्व के। और क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्याओं के। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है आधुनिक आवर्त श्रेणी की क्षैतिज कतार निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है आवर्त, ऑप्शन बी में कह रहा है समूह, ऑप्शन सी में कोशी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवर्त। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ग्रीज लगा देना, ऑप्शन बी में पेंट लगाकर, ऑप्शन सी में कह रहा है जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिंक की परत चढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ को
निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कर रहा है AL, ऑप्शन बी में कर रहा है Na, ऑप्शन सी में कर रहा है Mg, ऑप्शन डी में कर रहा है Cu। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Na। ऑप्शन नंबर बी Na। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में करें निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी की दूधिया कर सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ऑप्शन नंबर ए Al2, ऑप्शन बी में करा है SO2, ऑप्शन सी में करा है CO2, ऑप्शन डी में करा है O2। और क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CO2। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है टाइटेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है टमाटर, ऑप्शन बी में कह रहा है संतरा, ऑप्शन सी में कह रहा है सिरका, ऑप्शन डी में कह रहा है इमली। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इमली। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है CaSO4 1.2H2O, ऑप्शन बी में कह रहा है CaSO4 0.2H2O, ऑप्शन सी में कह रहा है CaSO4 0.10H2O, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CaSO4 2H2O। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है O2, ऑप्शन बी में कह रहा है CO2, ऑप्शन सी में कह रहा है H2, ऑप्शन डी में N2। निम्नलिखित जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी H2O। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करने पर H2 गैस निकलती है। और क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है घेगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घेगा। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। और क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि में से निकलने वाली हार्मोन्स है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वृद्ध हार्मोन। और क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा अमीबा में अलौकिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलौकिक जनन किस विधि द्वारा होता है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है मुकुलन, ऑप्शन बी में कह रहा है विखंडन, ऑप्शन सी में कह रहा है बीजाणु जनन, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विखंडन।
क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है फूल का कौन सा भाग फल से बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल से बदलता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है पुकेश्वर, ऑप्शन बी में कह रहा है स्त्रीकेसर, ऑप्शन डी में कह रहा है अंडाशय, ऑप्शन सी में कह रहा है अंडाशय, ऑप्शन डी में कह रहा है बीजांड बीजांड। और क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है स्टोमोटा को खोलने और बंद होने की क्रिया को खोलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रण करता है। खोलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रण करता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर एक का सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिकाएं। और क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में करें निम्नलिखित में कौन वयस्क की संरचना और क्रियात्मक इकाई है। और क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चले 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में करें मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कर रहा है वैशक, ऑप्शन डी में कर रहा है रक्त, ऑप्शन सी में कर रहा है, ऑप्शन बी में कर रहा है रक्त, ऑप्शन सी में कर रहा है श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन डी में कर रहा है अग्नाशय। और क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में कर रहा है एजेंडन क्या है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कर रहा है नर लिंग हार्मोन, ऑप्शन बी में करा मादा लिंग हार्मोन, ऑप्शन सी में करा पाचक रस, ऑप्शन डी में करा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ की ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या होता है। निम्नलिखित में से क्या होता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा उपचयन, ऑप्शन बी में अपचयन, ऑप्शन सी में संरक्षण, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है अम्ल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है 7 से कम, ऑप्शन बी में कह रहा है 7 से अधिक, ऑप्शन सी में कह रहा है 7, ऑप्शन डी में 14। और क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से कम। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है धोने के सोडा के आणविक सूत्र है। धोने के सोडा के आणविक सूत्र है। ऑप्शन ए में कह रहा है Na2CO3, ऑप्शन बी में कह रहा है Na2CO3 2H2O, ऑप्शन सी में कह रहा है Na2CO3 10H2O, ऑप्शन डी में कर 2O, ऑप्शन डी में कह रहा है Na2CO3 0.5H2O। और क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3 10H2O। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है मधुमक्खी के डंक का एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, वह डंक है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फोन में जगह नहीं होने की वजह से वीडियो से पहले भी रुक गया था, इसलिए तेजी में सुधार रहे थे सभी हो पाए। और क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में करा अमीबा अपना भोजन कैसे पकाता है।
अमीबा अपना भोजन कैसे पकाता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूट कूटपाद के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? और ऑप्शन ए में कह रहा है वायवीय, ऑप्शन बी में कह रहा है अवायवीय, ऑप्शन सी में कह रहा है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायवीय। और क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48 मछली का श्वसन अंग है। मछली का श्वसन श्वसन अंग है, सॉरी, मछली का श्वसन अंग है लिखा है इसमें, लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में कह रहा है टोकिया, ऑप्शन बी में कह रहा है गिल्स, ऑप्शन सी में कह रहा है त्वचा, ऑप्शन डी में कह रहा है फेफड़ा। और क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिल्स। और यहाँ आपका साइंस के मॉडल सेट 1 कंप्लीट हो गया। इससे पहले हम लोग सोशल साइंस के 2 मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 पार्ट 1 2 अपलोड हो चुका है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और अब सब्जेक्टिव, अगर इसका सब्जेक्टिव चाहते हैं तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि सब्जेक्टिव के लिए कमेंट लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।